दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजीव चतुर्वेदी और इस समय मैं जनपद महाराजगंज की घुगली जो ब्लॉक है उस ब्लॉक के अंतर्गत बरवा खुर्द ग्राम सभा में आया हूं। हमारे साथ इस समय ब्रजेश कुमार गुप्ता जी जो इस ग्राम सभा के प्रधान हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे, चर्चा भी करेंगे प्रधान जी से। बहुत सारे सवाल हैं। प्रधान जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। प्रधान जी, लगभग 5 साल का कार्यकाल आपका पूरा होने को है। आप अभी तक आपने किन किन योजनाओं को अमली जामा पहनाया है, धरातल पे कौन कौन से काम किए हैं, हमारे दर्शकों को एक बार बताएं सर। इंटरलॉकिंग का काम अधिक से अधिक हुआ है जी। नाली निर्माण काम हुआ जी। आंगनवाड़ी केंद्र बनाने, पुरानी आंगनवाड़ी का मरम्मती हुआ। जी जी। कंपोजिट विद्यालय में काम हुआ, फिर लोग प्राथमिक विद्यालय पे काम हुआ, खेल मैदान बना, सीसी और सारे बहुत खेल मैदान है। जी। प्रधान जी, आरआरसी सेंटर आरआरसी सेंटर का जगह चिन्हित करके लेखपाल साहब बताए थे, लेकिन विपक्ष के द्वारा प्रश्न लगाने किन्हीं कारण से वो मामला थोड़ा सा अधर में है। सर, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो हमारे उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य को लेकर बड़ा कॉन्शियस नजर आते हैं और स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी परियोजनाओं को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया है। क्या आपके वहाँ स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है सर? स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था है। पहले से एनएम सेंटर था जी। दोबारा विवादित जगह थी तो वहाँ हमने एक आयुष्मान योजना के तहत एक कमरा बना है जिसमें आकर के बैठते हैं डॉक्टर। जी जी। तो उसका अच्छा सुचारू रूप से देखभाल करते हैं। जी जी। गांव के लोग भी संतुष्ट हैं, दवाएं भी प्रॉपर वे में सारी मशीनें हैं हो जाती हैं। ठीक बात है सर। आयुष्मान कार्ड की बात करी, 4 चरणों में आयुष्मान कार्ड बना, फिर चालू हुआ है इस बार। जो बाकी है कोई घर छूटे ना, तो अगर परसेंटेज की बात करें तो लगभग नियर अबाउट कितना प्रतिशत आपके वहाँ आयुष्मान कार्ड बना होगा? हमारे वहाँ तो 95%। 95% आयुष्मान कार्ड आपके वहाँ बना हुआ है। जी, जो वहाँ से आया था, जितना शासन से आया था आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए, उसमें हमको लग रहा है 2-4 लोग ही छूटे होंगे, बाकी लगभग सारे लोग। सर, एक मनरेगा की अगर हम बात करें, मनरेगा जो अब बीबी जी राम जी परियोजना हो गई है सर, मनरेगा में ये जो 252-53 रुपए मिल रहे हैं, आपको क्या लगता है सर, सफिशियंट है ये? नहीं, सफिशियंट तो नहीं। मजदूरी प्राइवेट लोग काम कराना है, 400 450 दे रहे हैं, अब 250 में कहाँ कोई काम। 250 रुपए में सर, ऐसे में तो ये एक कहीं न कहीं विचारी प्रश्न है। आपका काम भी पीछे में यहाँ चल रहा है। मुझे लगता है कि आप भी जो दिहाड़ी देते होंगे 253 से तो ज्यादा ही देते होंगे। 400 450 400-450 दे रहे हैं। मतलब कुल मिला जुला करके कहीं न कहीं इस योजना में भी सुधार की जरूरत है। हाँ, पेमेंट को लेके। जी जी, पेमेंट को लेकर सुधार की जरूरत है। हम लोगों को भी बहुत सारे काम कराए हैं जिसमें अभी तक प्रॉपर वे में पेमेंट नहीं आ पाया। कच्चे का तो आ जाता है लेकिन पक्के का बहुत दिनों से रुका पड़ा। चलें सर, आ रहा है, सबका आ रहा है, धीरे धीरे आपका भी आएगा। हम वार्ता के क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। 2027 का विधानसभा का चुनाव भी सर पे है, आप लोगों का भी लगभग चुनाव आ ही गया है। तो ऐसे में क्या विधायक जी की तरफ से कोई सहयोग, सांसद जी की तरफ से कोई सहयोग मिलता है? हाँ, मिलता है। सांसद जी ने तो एक नाली का निर्माण कराया था 200 मीटर का, विधायक जी कहे थे लेकिन संयोग से नहीं हो पाया। मतलब कुल मिला के ये है कि संबंध कैसे हैं आप? संबंध तो अच्छे हैं। संबंध अच्छे हैं। ठीक बात है। सर, केंद्र सरकार की एक बहुत जबरदस्त परियोजना थी जल जीवन मिशन। कई प्रधानों ने कहा कि सर योजना बहुत अच्छी थी लेकिन धरातल पे जो क्रियान्वयन होना था, यानी जो कार्यदायी संस्था थी, उसने काम बड़ा अच्छा नहीं किया। सड़कें कहीं कहीं तोड़ दी गई, बाद में वो पटवाया नहीं, वो प्रधान जी लोगों ने स्वयं पटवाया। सर, आपके वहाँ क्या स्थिति रही? हमारे वहाँ तो ठीक स्थिति थी। ठीक ही स्थिति थी। ठीक ही स्थिति थी। ये है कि हम लग करके ठेकेदार से कह करके जहाँ जहाँ टूटा फूटा था उसको हम विरोध कराए और काम भी चल रहा है। क्योंकि तो हमारे वहाँ लग गई है, पाइपलाइनें बिछ गई हैं। अब ये है कि कब दूध मिलता है। सर, जो कूड़ा वाली गाड़ी थी, कूड़ा वाली गाड़ी के लिए अलग से कोई मानदेय निर्धारित नहीं है। वो चलती कैसी है सर? चलती ठीक है हमारे वहाँ तो। चलाता कौन है, प्रधान जी या फिर? नहीं, सफाई कर्मी चलाते हैं सर। उसके लिए जब मानदेय कोई निर्धारित नहीं है तो वही मैंने पूछा, चलाता कौन है उसे? सफाई कर्मी चलाता। सफाई कर्मी चलाते हैं। ठीक बात है।
सर अगर अभी तक विधायक जी के अब तो विधायक जी ग्राम सभा में आएंगे ही क्योंकि चुनाव सर पे है। मैं चाहता हूँ अपने दर्शकों से आपका भी चुनाव है, इसलिए कम शब्दों में कम से कम आप अपने दर्शकों से इस चुनाव को लेकर के 2 शब्द कहें सर। भाजपा सरकार तो अच्छी है। मैं तो दर्शकों से और अपने ग्रामवासियों से यही निवेदन करूंगा कि सरकार को बनाए रखें। सर आपका भी चुनाव सर पे है। हाँ, हम लोग का भी चुनाव सर पे। सर कुछ योजनाएं अभी भी कुछ लगता होगा कि नहीं ये बाकी रह गई, अगर एक कार्यकाल और मिलता तो शायद मैं इन्हें पूरा करता। वो कौन कौन सी योजनाएं हैं सर? अब जैसे आरआरसी सेंटर तो कंप्लीट कराना ही है, वो तो देखते हैं किसी शासनकाल में हो जाए। जी जी। लेकिन बारात घर का निर्माण होना है, मनरेगा पार्क का निर्माण होना है, एक अधूरा वो अमृत सरोवर है उसको पूरा करना है। जी जी। शासनकाल मिल जाता तो कम से कम इन सब चीजों का हम सरकार का मतलब एक कम से कम एक कार्यकाल और जरूरत है। ठीक बात है, थैंक यू, बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। ये थे ग्राम सभा बरवा खुर्द के ग्राम प्रधान ब्रजेश कुमार गुप्ता जी। इन्होंने कहा कि बहुत सारी योजनाएं हैं जिन्हें अमली जमा पहनाना है। मसलन कह सकते हैं कि एक बारात घर, खेलकूद का मैदान, इस तरह से कई सारी योजनाएं हैं। अगर इन्हें एक कार्यकाल और मिला तो निश्चित है इन योजनाओं को ये पूर्ण रूप में करवाने में महती भूमिका निभाएंगे। देखने वाली बात ये होती है कि अगली बार बरवा खुर्द की जनता इन्हें दोबारा प्रधान जी को ताज पहनाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट सारिका के साथ मैं राजीव, एबीपी न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।